चलते हैं। ओह डैन, तुम्हें सावधान रहना होगा। आओ देखें कि बेबी मिया क्या चाहती है। वाओ, कुकी कितना प्यारा। चलो बेबी के लिए उसके जीवन का सबसे प्यारा कुकी बनाए। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। ओह बच्चे रुक जाओ, ऐसा मत मारो। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डो को सही तरीके से कैसे संभालना है। इसे रोलिंग पिन के साथ बेल लेना है, मारना नहीं है। अब हम इसमें गोल कुकीज काटते हैं, वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। इसे बेकिंग शीट पर रखकर ओवन में डालना है और इंतजार करना है। दादी, ऐसे कुकीज से आप किसी को सरप्राइज नहीं कर सकती। मैं आपको जिंजर ब्रेड हाउस बनाने पर एक मास्टर क्लास दिखाने जा रही हूँ। मुझे डो से जरूरी आकृतियों को काटने की जरूरत है ताकि बाद में मैं उनसे एक घर बना सकूँ। अब सब कुछ ओवन में डाल दिया। देखो मुझे कितना अच्छा चाकू मिला। मैं इससे डो काट सकता हूँ। मुझे लगता है ऐसा सर्कल मेरे लिए काफी है। बढ़िया, वाह। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं डो में बहुत सारे M&M कैंडी जोड़ना चाहता हूँ। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और यह रहे। मिया को ये जरूर पसंद आएगा। ये हम सब कुछ ओवन में डाल रहे हैं और अब हमें इंतजार करना होगा। यह रहा। ओह, मैं लगभग भूल गई, मेरी कुकीज तैयार है। हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। जरा देखो ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। यम्मी। और मेरा तैयार है। केवल एक जिंजर ब्रेड हाउस को इकट्ठा करना बचा है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमें वनीला क्रीम के साथ सब कुछ जोड़ने हैं और घर को सुंदर और स्वादिष्ट गमी और कैंडी से भी सजाने हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो करते हैं। कितना सुंदर है। और पर मैं कुछ भूल रही हूँ। स्कीटल्स, वह कभी भी ज्यादा नहीं होगा। केवल कुछ बारीक काम बचे हैं। ऊपर से पाउडर चीनी छिड़कना बचा है। एकदम सही। डैन, तुम्हारे स्टोव में आग लगी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमें इसे बुझाना होगा। कुकीज बाहर निकालना होगा। ओह, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? कुकीज बहुत कड़े हैं। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा। ये पूरा कुकी हाउस है। वाह, जिंजर ब्रेड कुकीज मेरा फेवरेट। सुपर। और अब दादी की कुकीज आजमाने का समय है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक बार में सब कुछ खा सकती हूँ, टावर बना के। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे यह घर सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे पता था कि मैं आप सबसे अच्छी हूँ। पता नहीं इस बार मिया को क्या चाहिए। वाओ, पिज्जा। सुपर। यह इतना आसान है कि इसे सभी संभाल सकते हैं। चलो जल्दी करो। मुझे पहले से पता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी। मुझे टमाटर का पेस्ट खोलना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही। बच्चे, दादी की मदद करो। तुम बहुत मजबूत हो। शाबाश। चलो इसे ट्राई करें। कितना स्वादिष्ट। अब इसे डो पर डाल सकते हैं और पिज्जा ग्रेट करके इसके ऊपर डालेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और अब हमें सॉसेस को रखना होगा। डैन, क्या मैंने तुम्हें ये दिया? ओह ठीक है, मेरे पास अभी भी बहुत सॉसेज है। चलो इसे ओवन में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं। और डैन का कैसा चल रहा है? मेरा सब ठीक चल रहा है। मेरे पास डो है। ओह, ये गिर गया। और मैं क्या करूँ? वाह दादी, क्या आप सच में मुझे इसे देने के लिए तैयार है? कितना अच्छा, धन्यवाद। मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना सकता हूँ। मुझे डो पर लिक्विड मार्शमेलो पफ लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, स्वादिष्ट। अब यह स्कीटल्स का समय है। मैं सब कुछ सुंदर बनाना चाहता हूँ। चलो सब कुछ एक रेनबो की तरह करता हूँ। बिल्कुल सही। अब इसे रंग के अनुसार लगा दिया। अब केवल इसे ओवन में डालना बचा है। मेरा हो गया। और शेफ का कैसा चल रहा है? मैं मिया के लिए सबसे अच्छा पिज्जा बना रही हूँ। सबसे पहले मैं डो को काले रंग में रंगूंगी, क्योंकि केवल महंगा पिज्जा काला हो सकता है। बढ़िया। अब बहुत सारा टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यह स्वादिष्ट होने वाला है। ऊपर से मोल्ड के साथ चीज ग्रेट करके डालूंगी। यह गंध बहुत ही अच्छा है। बेबी मिया को जरूर पसंद आएगा। फीलिंग के लिए मैं सी फूड का उपयोग करूंगी, झींगा और मसल्स। चलो इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए चेरी टमाटर और ब्रोकली भी डालें। बहुत बढ़िया। मेरा पिज्जा तैयार है। इसे ओवन में रखना बचा है और इसके पकने का इंतजार करना है। इंतजार करना सबसे मुश्किल काम है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जल्दी तैयार हो जाएगा। दादी जागो, आपका पिज्जा तैयार है।
सच में बढ़िया। यह कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। मेरा पिज्जा एकदम सही है। पता नहीं मेरा पिज्जा कैसा है। ठीक है, इसे पहले निकालना है। वाह, कितना सुंदर। मिया, चक्कर बताओ। वाह, मैं वास्तव में इस पिज्जा का स्वाद लेना चाहती हूँ। ये बहुत अजीब लग रहा है, किसी तरह के शेल्स। क्या घिनौना है। और यहाँ क्या है? पिज्जा और स्कीटल्स। मैंने पहले कभी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। ये बहुत कड़ा है, मुझे पसंद नहीं आया। चलो मैं इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह दादी, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पिज्जा है। बहुत स्वादिष्ट। मैं विनर के रूप में दादी को चुनती हूँ। वाह, जीत की खुशी में डांस। ओह, पीठ में दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। इस बार हमारे लिए लिटिल मिया ने क्या ड्राइंग बनाया है? वाह, ये एक बर्गर है। कितना अच्छा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। दोस्तों, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। मैं मिया के लिए क्लासिक बर्गर नहीं बनाना चाहता। मैं एक मीठा बर्गर बनाने जा रहा हूँ, जिसे वो जरूर पसंद करेगी। इसमें फीलिंग के लिए मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। पहले ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रेला लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे यह पसंद है। चलो इसे और अधिक डाले ताकि मिया जरूर खुश हो जाए। चलो अब भरने के लिए मार्शमेलो लेते हैं। वाह, ये रहे। मैं एक क्लासिक बर्गर बनाने जा रही हूँ। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। एक ब्रेड लेते हैं और इसे फ्राइंग पैन में थोड़ा फ्राई करते हैं। पिछली सदी का। अब सब कुछ तकनीक से तय होता है। यहाँ मेरे पास एक स्पेशल ग्रिल है, जिसमें मैं सब कुछ बनाऊंगी। आपको सही बर्गर मिलेगा। हम उसे देखेंगे। बर्गर पैटी बनाने के लिए मुझे कीमा लेना होगा। मुझे लगता है इतना काफी है। इसे रोल करते हैं और फ्राइंग पैन में डालेंगे और थोड़ा सा इसे दबाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट खुशबू। ओह, अरे तुम क्या कर रहे हो डैन? तुम्हें शांति से काम करने की जरूरत है। दादी, मेरा ध्यान नहीं हटाओ। मैं मार्शमेलो को तब तक भूनूंगा जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब हम इसके ऊपर गमी का रिबन फैलाते हैं और एक ब्रेड के साथ सब कुछ कवर करते हैं। तैयार। ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालेंगे ताकि यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट हो। मुझे लगता है कि ऊपर से नट कैंडीज भी छिड़क सकते हैं, तो यह और भी शानदार होगा। कूल, बर्गर तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? अच्छा बनाया। तुमने अपना बेस्ट दिया है। शेफ, क्या तुमने इसे देखा? यह अद्भुत है। आइए दुनिया के सबसे स्वादिष्ट बर्गर पर वापस चलते हैं। मेरे पर। मैंने पहले ही बंस को भून लिया है और अब कटलेट का समय है। उन्हें ग्रिल में डाल दिया और इसे बंद कर दिया। यह तैयार है। अब बेकन को भूनना है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अब सब्जियां तैयार करते हैं। टमाटर के रिंग्स में काटेंगे। हम इसे एक ब्रेड पर डालते हैं, फिर एक सलाद और बहुत सारे केचप। वाह, और पैटी, फिर चीज और बहुत सारे बेकन डालेंगे। अब हम इस सब पर कई बार दोहराते हैं और यह तैयार हो गया। बहुत अच्छा बन गया है। चलो चक्कर बताओ। क्या सभी तैयार है? और मैं यहाँ बैठी हूँ। कुछ सॉस डालना जरूरी है ताकि यह सूखा ना रहे। और अब कुछ नमकीन खीरे डालते हैं। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। शेफ, मेरी मदद करो। हाँ दादी। वाह, धन्यवाद। तुम प्रोफेशनल हो। मुझे बर्गर के लिए बस कुछ स्लाइस चाहिए। मेरे खीरे सबसे स्वादिष्ट है। हम इसे बंद करते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। बेबी मिया, जल्दी से इसे खाकर बताओ। क्या सब कुछ तैयार है? ओह यार, सभी बर्गर बहुत दिलचस्प है। मैं यह ट्राई करना चाहती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। वाह, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या है? वाह, लग रहा है कि इसे दादी ने बनाया है। अरे, पूरी फीलिंग गिर गई। मुझे ये पसंद नहीं है। उफ। और यहाँ क्या है? कितना अच्छा। मेरे भाई ने अपना बेस्ट दिया है। अब हम इस मीठे बर्गर को खाएंगे। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ऊपर में नट, फिर ये रिबन। वाह, बहुत अच्छा। मेरी सभी फेवरेट कैंडीज हैं और मार्शमेलो भी है। और कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि भाई जीतेगा। उसका बहुत अच्छा है। वाह, आखिरकार मैं जीत गया। इस बार जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए।
वाह, ये नगेट्स है। बेबी मिया के रोने से पहले इसे जल्दी बनाओ। दादी जागो, देखो वो हमें नगेट्स बनाने के लिए कह रही है। नगेट्स, ये तो सबसे आसान है। मैं तुम्हें अब सब कुछ दिखाती हूँ। मुझे पैन में थोड़ा तेल डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। डैन, तुम्हें चाहिए? बेशक, ये ले लो। हुर्रे, अब मैं इसे पैन में डालूंगा। अरे यह निकल क्यों नहीं रहा है? चलो, दादी ने इसे ठीक कर दिया। ओह, ये बहुत ज्यादा है। उफ, डैन तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। अब चिकन को छोटे टुकड़ों में काट ले ताकि ये नगेट्स की तरह दिखे। अब ब्रेड के लिए सब कुछ तैयार करना जरूरी है। हम अंडे को एक प्लेट में डालते हैं, इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब चिकन को इसमें डिप करते हैं और फिर ब्रेड क्रम्स में, और इसे फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डालते हैं। बस जरा देखो नगेट्स कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया है। और शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे पास निश्चित रूप से एक बेहतर रेसिपी होगी। मेरे नगेट्स पर ढेर सारा सोना होगा। वाह, कितना सुंदर। जरा देखो ये कितना चमक रहा है। हमने सब कुछ एक काली प्लेट पर रख दिया है। अब हमें इसे प्रभावशाली बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन डालेंगे। कितनी खूबसूरती से यह हो रहा है। ओह, शेफ ने बहुत अच्छा किया है। मैं मिया को कैसे सरप्राइज करूं? ठीक है, मैं तैयार मैकडॉनल्ड्स नगेट्स ले आऊंगा और उसे चीज में डुबो दूंगा। पहले इसे स्टिक पर लगाऊंगा, फिर चीज में डिप करूंगा। वाह, ये बहुत अच्छा है। चलो, अब ब्रेड क्रम्स में इसे लपेटता हूँ। अच्छी, ओह नहीं, ओह ये क्या हो गया? मेरे पास एक आइडिया है। मैं चीटोस लूंगा और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, ओह बेटा, थोड़ा सावधानी से करो। हाँ चलो, मैं ठीक से करता हूँ। इसे बोर्ड पर निकालता हूँ और अब चीज और नगेट्स को इसमें अच्छे से लपेट देता हूँ और फिर इसे फ्राई करता हूँ। दोनों तरफ से उलट के तल लिया। ये तैयार है। वाह, चलो इसे प्लेट में निकाल लेता हूँ। बढ़िया। मुझे नगेट्स में कुछ केचप डालना है। मुझे लगता है इतना काफी है। अब इसे सर्व कर सकते हैं। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ओह, ये भाप कहाँ से आ रहा है? यह अच्छा है। वाह, ये नगेट्स इतने चमकीले हैं कि मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। मुझे अपना चश्मा लगाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा है। ओह, मेरे होठों को क्या हुआ? ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। ओह नहीं, गोल्डन नगेट्स निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं है। और यहाँ क्या है? ओह, ये सामान्य नगेट्स हैं। मैं आमतौर पर हमेशा ये खाती हूँ। स्वादिष्ट, लेकिन इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, स्टिक्स पर नगेट्स। चीज कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा है। वाह, स्वादिष्ट। ये जरूर सबसे अच्छा है। तुम जीत रहे हो भाई। हुर्रे, मैं फिर से जीत गया। कितना अच्छा। तो हम कहाँ से शुरू करें? चलो, ब्लेंडर में आइसक्रीम की एक बॉल डाले और अपने फेवरेट किटकैट चॉकलेट डाले। स्वादिष्ट। आज मेरा मूड जापानी है। चलो कुछ सोया सॉस जोड़े, या बहुत ज्यादा। बढ़िया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, है ना? अच्छा। और अब इसे कोन में भरे और ऊपर से छोटे कुकीज से सजाए। सुंदर, कितना प्यारा आइसक्रीम, और ये स्वादिष्ट लग रहा है। हम इसे स्टैंड पर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे कोन के लिए मुझे एक आइसक्रीम बॉल की जरूरत होगी। ब्लेंडर में डाला और यह लाल तीखी मिर्च। चलो थोड़ा मीठा जोड़े, शहद। ढक्कन बंद करना नहीं भूलना है और ब्लेंडर चालू करें। तैयार। तीखी महक है। चलो इसे मशीन में डालें और अब इसे कोन में भरे। चलो इसे थोड़ा डरावना बनाए। गमी आंखें वे पीले आइसक्रीम के साथ अच्छी तरह से जाते हैं। मैंने इस खौफनाक तीखे मीठे कोन को स्टैंड पर रखा। चलो अब तुम लोग इसे चक्कर बताओ। वाह, इतनी सुंदर आइसक्रीम है। मेरे फेवरेट गमी आइस। ये अटक गया। ओह माफ करना। तुमने बढ़िया कैच किया। चलो आइसक्रीम को खाएं। अरे बाप रे, ये तो जल रहा है। मैं नहीं खा सकती, बहुत तीखी है। लग रहा है कि मैं उड़ रही हूँ। मैंने अभी अभी हमारे घर को काफी ऊंचाई से देखा।
मैंने काफी खा लिया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। मुझे अपने कोन को ट्राई करना अच्छा लगेगा। यह अजीब लग रहा है, लेकिन चलो ट्राई करती हूँ। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन खाया जा सकता है। तो मेरे पास आइसक्रीम का एक और हिस्सा है। अब चलो एक बॉल वनीला आइसक्रीम और नगेट्स डाले। यहाँ केवल एक चीज गायब है, ओरियो। मुझे उम्मीद है कि लड़कियों को यह पसंद आएगा। मुझे ओरियो से प्यार है। इसे मिलाएं। चलो अच्छे से मिक्स करना है। ओह, कितने जोर से। Okay. चलो इसे मशीन में भरें और फिर कोन में डालें और नमकीन फ्रेंच फ्राइज के साथ इसे सजाएं। यह तैयार है। इसे स्टैंड पर रख देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और अब मैं चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल लेती हूँ। अब कुछ रोल्स, जिसे मैंने आज सुबह ही बनाया था। हाँ, या और थोड़ा स्ट्रॉबेरी। स्वादिष्ट। अब चलो सब कुछ मिलाते हैं। कितना अच्छा दिख रहा है। और चलो अब इसे मशीन में डाल देती हूँ और अब कोन में भरना है और चॉकलेट चिप्स के साथ स्प्रिंकल करती हूँ। वाह, कितना सुंदर दिख रहा है। लड़कियों, आइसक्रीम अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे आशा है कि स्वाद अच्छा होगा। चलो चक्कर बताओ। स्वादिष्ट। ये बहुत चॉकलेटी है। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या गलत है। मैरी, अपने हाथ हटाओ। ठीक है, मेरा तुमसे 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। यह क्या है? फ्रेंच फ्राइज। स्वादिष्ट। आइसक्रीम अजीब है, लेकिन हम इसे खा सकते हैं। क्या कुछ और होगा? ला 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 ला, मेरा मूड आज अच्छा है, इसलिए मैं एक वनीला बॉल और अपने अचार से आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। इसे मैंने खुद बनाया है। अरे खुल जाओ, खुलो। आशा है इतना काफी होगा। मैंने खुद भी इसे नहीं चखा है। चलो चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक नमक है। खैर ठीक है, ये काम करेगा। मिक्स करेंगे और इसे मशीन में डाल देती हूँ और अब इसे कोन में भरें और बदबूदार लहसुन के साथ इसे सजाएं। यह आइसक्रीम किसी भी पिशाच और संक्रमण को डरा देगा। तैयार। अब इसे स्टैंड पर रख देती हूँ और चलो चक्कर बता। और फिर मुझे वनीला आइसक्रीम के एक स्कूप की जरूरत होगी। बिल्कुल सही निशाने पर। स्कूल की बास्केटबॉल टीम में मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया है और मैं इसमें मीठे डोनट्स मिलाना चाहती हूँ। कितना सुंदर। मैं इसमें एक डाल देती हूँ, मिक्स करती हूँ और अब इसे मशीन में डालती हूँ और फिर इसे कोन में भरती हूँ और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स। चलो इसे ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? अरे मैं पहले। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। ये अच्छा लग रहा है और स्वाद, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। क्या मेरे होठों पर स्प्रिंकल्स है? यह भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं अब मैरी के संतुष्ट चेहरे को नहीं देख सकती। क्या वो लहसुन है? यह भयानक है और मैं इसे कैसे खाऊं? मैं नहीं कर सकती, यह घिनौना है। उफ, मैरी अपने कोन के साथ कितनी लकी थी। मैरी, क्या तुम मेरी सांस को सूंघना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है? लहसुन काफी नहीं है? कैसा लग रहा है? मैं अगले आइसक्रीम के लिए तैयार हूँ। मुझे आइसक्रीम की एक बॉल और बदबूदार चीज चाहिए। इसे मिलाती हूँ। कैसा है ये? इसे कचरे के डब्बे की तरह बदबू आ रही है। इसे मशीन में डालती हूँ। अब कोन में भरती हूँ और स्वादिष्ट कीड़े के साथ इसे डेकोरेट करूँगी। ऐसा लगता है कि उन्हें भी आइसक्रीम पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली बारी है स्कीटल्स आइसक्रीम की। तैयार? और आगे क्या है? बिल्कुल सही, खट्टा जैम। चलो पहले से थोड़ा चख लेती हूँ। ओह, कितना खट्टा है। मुझे लगता है ये पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ जाएगा। मिक्स करें, कोन भरें और स्प्रिंकल्स। जाहिर है स्कीटल्स। ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। हमने इसे रखा और ये तैयार है। लड़कियों, तुमने पक्का ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई होगी। मैरी, जल्दी ट्राई करो, मुझे रिएक्शन देखना है।
कितना मीठा और स्वादिष्ट। मेरी जीभ को देखो, मैं इसे पूरा खा लूंगी। अब मैं यह क्या है? क्या यह जमीन पर गिरा था? इसमें कीड़े क्यों हैं? मैं नहीं खा सकती, वे जिंदा है। ये कितना घिनौना है। मैं उन्हें अपने मुंह में हिलते हुए महसूस कर रही हूँ। बस मैं अब और नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आखिर ही खा रही हूँ। छी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब ये मेरे पेट में रहेंगे। नहीं। और मैं गाना और डांस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी लड़कियों के लिए आइसक्रीम बनाना होगा। एक ब्लेंडर में आइसक्रीम की एक बॉल और मस्टर्ड शानदार होंगे। चलो इसे अच्छे से डालती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसे मिक्स करती हूँ। तैयार? हाँ, हो गया। स्फूर्तिदायक। इसे मशीन में डालती हूँ। हाँ, रुको, स्प्रिंकल्स कहाँ है? ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, यह सही है। हम अपने कुत्ते लियो से उसका खाना ले सकते हैं। कोन में आइसक्रीम भरते हैं। और फिर डेकोरेट करते हैं वो डॉग फूड से। शानदार कोन। एक स्टैंड पर डाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं चॉकलेट आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट। इसमें और भी कुछ मिलाया जा सकता है। यहाँ ज्यादा चॉकलेट नहीं लग रही है। थोड़ा चॉकलेट सिरप कुछ बुरा नहीं होगा। सुंदर। यह तैयार है। हाँ, मैं इसे खुद खा लेती, लेकिन मुझे तैयार करना होगा। मशीन में डालती हूँ, कोन भरती हूँ और M&M की कैंडीज के साथ सजाती हूँ। वाह, तैयार। चलो रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। बढ़िया, मैं जीती। मैं इस कोन को चुनती हूँ। यह अजीब लग रहा है। क्या ये डॉग फूड है? जेन, क्या तुम्हें यह चाहिए? कितना घिनौना। मैरी, क्या तुम भौंक सकती हो? डॉगी। ओह, मैरी ठीक नहीं लग रही है। उप्स, जेन। खैर, चलो अपनी आइसक्रीम ट्राई करो। Let's go! मैं इसे बहुत खुशी के साथ खाऊंगी क्योंकि ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। देखा तुमने? कितना स्वादिष्ट है। आज का सबसे अच्छा कोन। मैरी, मुझे इस तरह मत देखो। और मेरे पास आइसक्रीम का एक और हिस्सा है। मैं उसे खास बनाना चाहती हूँ। चलो कुछ बदबूदार मछली और ब्रोकली इसमें जोड़े। अब इसे मिक्स करें और ये तैयार है। मशीन में डालें और फिर कोन में, फिर ऊपर से मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। और यह कोन आइसक्रीम और सीवीड के साथ होगा। सब कुछ एकदम साधारण और आसान होगा। इसे मिलाएं। लगता है ये तैयार हो गया है। इसे मशीन में डालती हूँ, फिर कोन भरती हूँ और चॉकलेट के साथ डेकोरेट करती हूँ। यह स्वादिष्ट लग रहा है। पिघलने से पहले इसे ट्राई करो। लड़कियों, आइसक्रीम प्यारा लग रहा है। कौन शुरू करेगा? मैरी, चलो। मुझे आशा है कि यह स्वादिष्ट होगा। बहुत बदबू आ रही है। चलो सभी फालतू चीजों को हटा देती हूँ और आइसक्रीम को ट्राई करती हूँ। इसका स्वाद इसके गंध के समान ही है। तुम किस पर हंस रही हो जेन? ओह, ठीक है, गम। अब इस भयानक स्वाद को हटाती हूँ। वाह, देखो मैं कैसा बबल बना सकती हूँ। ओह, फट गया। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। मैरी, तुम बहुत फनी हो। जेन, पता नहीं तुम्हारे पास किस तरह का कोन है। चलो इसे अभी ट्राई करें, लेकिन ये बहुत डरावना है। वाह, यह तो अच्छा लग रहा है। मेरी फेवरेट चॉकलेट। यह स्वादिष्ट था। और यह क्या है? मेरे कोन में क्या था? अंतिम आइसक्रीम। स्वादिष्ट क्रीमी आइसक्रीम की एक बॉल ब्लेंडर में डालें और फिर एक प्याज। मुझे प्याज के साथ आइसक्रीम चाहिए। और मीठे के लिए न्यूटेला का एक जार। यह जाएगा अंदर। और लगता है यह तैयार हो गया है। और इसकी गंध कुछ अच्छी नहीं है। इसे मशीन में डालें और अब कोन में भरती हूँ और गमी बेयर से डेकोरेट करती हूँ। तैयार, एकदम सही कोन। चलो आगे बढ़ते हैं।
और फिर मैं इसे सोरबे के साथ बनाना चाहती हूँ। इसे ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और मुझे इसमें क्या जोड़ना चाहिए? या शायद हाँ, या उसमें कोक डाला जा सकता है। यह जरूर स्वादिष्ट होगा। हाँ, तो अब मैं इसमें केचप डालूंगी। मैं ईमानदार हूँ, बस थोड़ा सा। मिक्सर चालू करें, इसे मिलाएं। तैयार। मशीन में डाला, कोन भरा और ऊपर से मार्शमेलो। चलो कुछ चिकन फिंगर्स को जोड़ते हैं। क्या मिठास है। चलो इसे ट्राई करें। लड़कियों, इसे ट्राई करो। मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। मैरी रुको, जेन पहले जाएगी। वाह, कितना सुंदर। ये गमी बेयर है। और इसकी महक कैसी है? क्या यह आइसक्रीम प्याज के साथ है? भयानक। चलो अच्छे से शुरू करते हैं गमी से। वे हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। ओह, इतने सारे प्याज, मुझे रोना आ रहा है। मुझे प्याज से नफरत है। इसे आइसक्रीम में कौन डालता है? उफ, यह फिर से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छी, कितना खराब। आशा है कि मेरी आइसक्रीम स्वादिष्ट होगी। यह क्या है? किसी की उंगलियाँ? छी, क्या? यह भी बेस्वाद है। मुझे चक्कर पता करना होगा। भयानक। शायद आइसक्रीम कुछ ठीक हो। भयानक। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद जेन। मैं लगभग तैयार हूँ। यह रहा। तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओह धन्यवाद जिल। पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है। कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि यह है दही। ये हाँ, ये अच्छा है। जिल, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है। इसे सभी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है। इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीज से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले। वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है।
ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। ये बेकार है, ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे! आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वॉफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी अपना ध्यान मत हटाओ, ये वॉफल बनाने का समय है। वॉफल? ये मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सबको अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वॉफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विस्क की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सचर तैयार है। अब मुझे भी इसे वॉफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वॉफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वॉफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हम एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है। हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वॉफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वॉफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टाडा! सब कुछ तैयार है। वॉफल को टुकड़ों में काटकर ऊपर बेरीज से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। विकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वॉफल भी तैयार है। वाओ! मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वॉफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वॉफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाह, कितना दिलचस्प है। सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वॉफल है। कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वॉफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ! अब मैं महत्वपूर्ण चीज वॉफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सेलरी के साथ वॉफल है। तो इस बार जीत रही है जिल। उसका वॉफल सबसे स्वादिष्ट है। ओह, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं? बर्गर? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है। चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं।
जेल, इसे मत छुओ, ये विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है, एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या? यह ठीक है। मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओह हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोऊंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है। पर यह टमाटर अच्छे हैं। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? What? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाह, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।